मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी तालीम और तरबियत के लिए। और इंशाअल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर की क्लास है और सेकंड ईयर की क्लास में हमारा क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। सेकंड ईयर की क्लास है, लेक्चर नंबर 69 है और आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे। इससे पहले हम अल्लाह से दुआ के साथ दरूद इब्राहिमी का नेक्स्ट जो पोर्शन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। दुआ हम अल्लाह से इल्म की मांगते हैं कि अपने अल्लाह से इल्म के ख़ज़ानों से मेरे हमारे अल्लाह हमें कुछ अता फरमा। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, हमें इल्म अता फरमा जो नफ़े वाला हो और जो वसी हो और जो हमीकन गहराई वाला हो। इसके साथ हम दरूद इब्राहिमी का जो दूसरा हिस्सा है उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। ए मेरे अल्लाह, बरकत नाज़िल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी बरकत नाज़िल फरमा। कमा, जिस तरह, कमा बारिकता, जिस तरह अल्लाह मियाँ अल्लाह पाक आपने बरकत नाज़िल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इसी तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए मेरे प्यारे अल्लाह, तमाम की तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। बहुत शुक्रिया। इस दरूद पाक को अपना दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते का ज़िक्र बना लें। इससे आपका जो दिल है वो मोहब्बत रसूल से पुरनूर हो जाएगा और जब आपके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो आप कामयाबियों के रास्तों पे चल पड़ेंगे। वो दुनिया की कामयाबियाँ, वो आखिरत की कामयाबियाँ, सब कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास चैप्टर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेक्चर नंबर 69 है और पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट पढ़े ज़रा। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट द नंबर 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10। अब आपके पास पॉपुलेशन गिवन है। अब आपके पास पॉपुलेशन क्या गिवन है, नंबर 1 पे देखते हैं। पॉपुलेशन हम बात करते हैं 2, 4, 6, 6, 8, 10। हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 6, 8, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास n जो है वो 6 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन साइज़
पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन हमारे पास क्या है? 6। सैंपल साइज हम बुक में क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। सैंपल साइज ज़रा क्वेश्चन को पढ़ें मज़ीद तो आपको पता चलेगा। कैलकुलेट द सैंपल मीन ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2। तो सैंपल साइज n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग मेथड या तो विद रिप्लेसमेंट होगा या विदाउट रिप्लेसमेंट। हम क्वेश्चन में देखते हैं जनाब, सैंपल साइज स्मॉल n इज इक्वल टू 2 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे ये विद रिप्लेसमेंट आ गया। इसके बाद मैंने अपने प्यारे बच्चों को ये कहा हुआ है कि आपने यहाँ पे x का कॉलम बनाना है और x स्क्वायर का कॉलम बना लें और इनका सम कर लें। हमारे पास वैल्यूज़ हैं जनाब 2, 4, 6, 8 और 10। इनका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी इनका स्क्वायर ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। जब आप इनको सम करेंगे तो सम करते हुए 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। तो आपके पास इसका सम आ जाएगा 36। जब आप यहाँ से प्लस करेंगे तो इनको हम प्लस करके देख लेते हैं कि हमारे पास इनका सम कितना आता है। अगर हम इनको सम करने की कोशिश करें तो 4 + 16 वो तो 20 होता है, प्लस 36 फिर 56 हो गया, फिर हम प्लस करते हैं 36 अब 92 हो गया, प्लस हम करते हैं 64 और साथ ही हम प्लस कर लेते हैं 100। तो 256 इसका सम हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 256। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, वो मेरे बच्चों को मालूम है कि इसके बाद मेरे बच्चों ने मालूम करना है पॉपुलेशन मीन। हम यहाँ पे पॉपुलेशन मीन मालूम करेंगे। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला या उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से, और फार्मूला समीशन x ओवर कैपिटल N। समीशन x कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 36 ओवर कैपिटल N कितना है, वो 6। तो म्यू किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है जनाब, म्यू इज इक्वल टू 6। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की। पॉपुलेशन वेरिएंस, इट इज डिनोटेड बाय ऑल ऑफ दीज नॉन। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन का स्क्वायर। तो समीशन एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, 256 ओवर 6 माइनस 36 ओवर 6। जब हम 256 को क्या करेंगे, 256 को 6 पे डिवाइड करते हैं। 256 डिवाइडिंग बाय 6 42.6667। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.667 माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्क्वायर, तो 36। अब 42.667 से माइनस करते हैं, इज इक्वल टू कर लेते हैं पहले, फिर माइनस करते हैं 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.667। इसके बाद हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन
इसका क्या फार्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन माइनस ये समीशन एक्स स्क्वायर है ओवर समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट में क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 6.667 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लें। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है। हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, स्क्वायर रूट 6.66667 और ब्रैकेट क्लोज 2.582 आ जाएगा, 2.582 ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू और ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। इसके बाद टोटल सैंपल हेडिंग है। इसके बाद हम देखते हैं टोटल सैंपल। टोटल सैंपल का फार्मूला यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट की वजह से कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 टोटल सैंपल। अब जब ये 36 आ जाएं तो 36 सैंपल बनाते हैं। 36 सैंपल कैसे बनेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर सैंपल, फिर मीन, फिर सीरियल नंबर, फिर सैंपल और फिर मीन। अगर मैं बात करूं सीरियल नंबर की, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये लाइंस सिर्फ आप बच्चों के लिए लगाता हूं ताकि एक तो बहुत क्लियर हो जाए और दूसरा आप लोगों को समझ आ जाए। हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 और 18 तक हमने जाना था। हमने क्योंकि थोड़ा सा टोटल सैंपल 36 हैं, 36 का मिड कहाँ होता है, हाफ। 36 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास 18 बनता है। 18 हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे और 18 सीरियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। लिहाजा हम लिखते क्या हैं 1 इसके बाद हमारे पास आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ पे हम इनके कॉलम्स बना लें और फिर इसमें आगे मज़ीद हम लिखते हैं। 9 ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 11 12 13 14 पे 15 16 17 और 18 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर हमारे पास होगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। थोड़ा सा मुश्किल काम है काउंटिंग लिखना, लेकिन लिखनी पड़ेगी। सैंपल कैसे ड्रॉ किए थे लास्ट टाइम मेरे बच्चों को याद है, 6 की पावर 2 36। अब इसकी पावर एक कम करेंगे, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, आंसर इज 6। आपने यहाँ से हर वैल्यू को 6 टाइम लिखना है। यहाँ से 2 को कितनी टाइम लिखेंगे, 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6, 2 के बाद
आती है 4 की, 1 2 3 4 5 और 6। फिर 6 का 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 कंप्लीट हो चुका है। अब इस 6 को 6 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 6 के बाद बात आ गई हमारे पास 8 की, 1 2 3 4 5 और 6। 8 के बाद बात हमारी किसकी आ गई? 10 की। 10 की 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 टाइम 10 लिख लिया। मज़ीद हम क्या करेंगे? 6 की पावर 0 कर लेते हैं। ये 1, ये रफ अमल में करना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहन में कर लें या साइड पे करके आप इसको देख लें। इसके बाद हमारे पास बात करते हैं किसकी? हर वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे। 1 टाइम मतलब 2, यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6, फिर उसके बाद 8 और फिर हमारे पास 10 है। बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा रिपीट करेंगे। 2 4 6 6 8 और 10। 10 पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक हो गई बात। इसके बाद हम देखेंगे 2 4 6 6 8 और 10। यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो जाएगा 2 4 6 8 10। 2 मरतबा 6 था जा, 6 और 8 और 10। फिर हम देखते हैं 2 4 6 8, 2 मरतबा 6 था, 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। यहाँ पे 2 4 6, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। ये हमारे पास सीरियल नंबर और सैंपल ड्रॉ हो गए। अब हम क्या करेंगे? इनके मीन मालूम करेंगे। मीन कैसे मालूम करते हैं? इनको आपस में प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 + 2 4। 4 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 2। 4 5 6 3 6 7 8 4 6 7 8, ये 4 हो गया। 8 9 10, जब आपने 10 किया तो ये 5 हो गया। ठीक है जी। 10 11 12, ये 6 हो गया। अब 4 5 6, जब 6 होगा तो ये 3 हो गया। 4 + 4 8, 4 हो गया। 6 7 8 9 10, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। 8 9 10 11 12, ये 6 हो गया। 10 + 4 14 और 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया। फिर इसी तरीके से 6 7 8, 8 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 6 7 8 9 10 5 6 + 6 12 6, ये भी 6, ये 6 4 10 और 4 14 7 आ गया। 16 8, 16 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आ गया? 4। 6 7 8 9 10, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 6 4 10 और 4 14 7, 6 + 10 16 8, 8 9 10 मतलब 5, 8 9 10 11 12, इसका मतलब 6, 6 4 10 और 10 और 4 14 7 7 8, 10 और 8 18। जब 18 होता है तो फिर 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइडिंग बाय 2 तो 9 आ जाएगा। 10 11 12 6, 10 और +4 14 7, 10 + 6 16, ये भी 8 आ गया। 10 + 8 18, 9 आ गया।
10 + 10 वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 + 10 20 और 20 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास सैम्पल्स बन गए और सैम्पल का मीन बन गया। अब हम बात करते हैं किसकी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे बनाते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स बार। एक्स बार में टैली करेंगे, टैली, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर f इंटू एक्स बार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और लास्ट कॉलम बनेगा एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। जी, जब हम मीन में देखते हैं तो हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 10 तक जाते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, 2 हमारे पास मौजूद है, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर हम देखते हैं 7 भी है, ओहो 8 भी है, और 9 भी मौजूद है, और 10। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम टैली करेंगे। हमारे पास पहली वैल्यू 2 है, हम यहाँ से देखते जाएंगे, वहाँ पे टैली होता जाएगा। हमारी पहली वैल्यू क्या है, 2। इसके बाद हम देखते हैं 3, फिर हम देखते हैं 4 4, 2 मरतबा 4 4 है, फिर 5 6, फिर हमने 5 और 6 पे ये लाइन्स लगा दी। समझ आ गई है? 5 6, यहाँ हम 6 तक पहुँच चुके हैं। अब हम 3 से शुरू करते हैं। 3 कहाँ पर है हमारे पास, इधर ये 3 है, 3 आ गया। 3 के बाद हम देखते हैं 4, तो ये 4 हो गया। इसके बाद 2 मरतबा 5 है, तो यहाँ पे 2 लाइन्स लगाएंगे 5 की। फिर उसके बाद 6 और 7 है, यहाँ पे 6 और ये 7। अब हम यहाँ 7 तक काउंट कर चुके हैं। अब हम 4 से शुरू करेंगे। हमारे पास 4 और 5 है, 4 ये है और 5 ये है। 5 के बाद हमारे पास 6 2 मरतबा है, 6 हमने 2 मरतबा लिख लिया। इसके बाद 6 के बाद 7 और 8 है, 7 और 8 यहाँ लिख लिया। 8 इसका मतलब हम यहाँ तक टैली कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से 4 से। अब हम 4 से शुरू करेंगे। अब हम 4 में देखते हैं 1 2 3 4 लाइनें लगी हुई हैं, तो 5वीं लाइन इसको क्रॉस कर देते हैं। 4 हमारे पास आ गया। इसके बाद 5 में भी हमारे पास 4 लाइन्स लगी हुई थी, तो 5 भी लिख लिया। फिर 6 में एक तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट दोबारा 6 है, तो वो लाइन यहाँ लगा दी। 6 के बाद 7 और 8 है, 6 के बाद हमारे पास क्या है, 7 और 8। ये हमारे पास 7 हो गया और ये हमारे पास 8 हो गया। अब हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 5 से शुरू। 5 हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास 6 होगा। 5 के बाद 6 के बाद 7 2 टाइम। ये 7 एक दफ़ा लिखा और दूसरी दफ़ा क्योंकि ये 4 हो चुके हैं तो 5वीं दफ़ा हम इसे कंप्लीट कर देंगे। फिर 8 है और फिर 9 है। अब हम 9 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम 6 से शुरू करते हैं। 6 और 7, 6 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पे आ गया। 8 2 मरतबा है, एक मरतबा 8 ये आया और एक मरतबा 8 ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं 9 है और उसके बाद हमारे पास 10 है। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जो हमने टैली की हुई वैल्यूज़ हैं उनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं,
2, यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, फिर 2 और फिर 1। अब इनको ज़रा जल्दी से आप सब बच्चे जमा करें। यहाँ पे जब इन्हें प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गए 14, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14 हो गए, यहाँ से यहाँ तक भी 14 हो गए। 14 प्लस 14 कितने होते हैं 14 और 14, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 28। 28 में आपने 8 को जमा करना है, 8 और 8 कितने हुए 16, 1 + 2 3, इट्स 36। क्या 36 जो हैं हमारे टोटल सैंपल कितने हैं वो भी 36 हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 36 आ गया। इसका मतलब यहाँ तक हम सही चल रहे हैं। अब हमने मालूम करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू डिवाइडिंग बाय टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/36। यहाँ पे लिखेंगे 2/36, फिर लिखेंगे 5/36, फिर यहाँ पे 6/36, 8/36, 6/36, 5/36, 2/36 और 1/36। इसका जब आप टोटल करेंगे तो वो मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन कहीं से गलत हो रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसको 1 को 2 के साथ। तो क्या आंसर आया 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे 2 × 1 2/36, 3 2s are 6/36, 4 5s are 20/36, 6 5s are 30/36, 8 6s are कितना होता है 8 6s are, यहाँ से कर लेते हैं जो जल्दी हो जाता है। 1/36, 9 2s are 18/36, 40/36, यहाँ पे 42/36, और मेरा ख्याल है 8 6s are मेरे बच्चों को आता है। एक मरतबा चेक कर लें कि आपके पास ये जो टोटल किए हैं ये सही है या गलत। जैसे ये हमने किया है 42, तो इसको चेक करें, कैसे करेंगे आप। 42 के लिए 7 × 6, 7 × 6 42 हो गया, और ऊपर हमारे पास 6 × 8 है, 6 × 8 48, तो यहाँ पर हमारे पास 48/36। इसका टोटल करेंगे तो इसका जब टोटल किया तो आपके पास आ जाएगा 252/36, 252/36। अब आप क्या करते हैं कि x⁻² × f(x)। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 4/36, 6 3s are 18/36, 24s are, तो 4 2s are तो 8 होता है, 0 साथ आ गया, 3 5s are 15 होता है और 0 साथ आ गया। अब 48 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को क्या करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास 48 है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 288, तो 288/36। यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे तो 10 आना चाहिए। अब इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 100/36, और ये सारे आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे, 8 16 और 32, 320/36, 19, यहाँ पे 7 × क्या किया था आपने, यहाँ पे 7 × 6, आंसर आया था 42। 42 को फिर वापस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 294/36, और यहाँ पे क्या होगा 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ तो वो 162/36। इसका टोटल आपने करना है, और इसका टोटल सिर्फ जो ऊपर लिखा हुआ है उन वैल्यूज़ का टोटल करना है, ना कि 36 का भी। 36 तो सबका एलसीएम है,
वो नीचे लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ का सम अप कर लें जी। ऊपर वैल्यूज़ क्या हैं, 4 + 18 + 80, फिर +150, फिर +288, फिर +294, फिर हम प्लस करते हैं 320, और फिर प्लस करते हैं 162, और फिर प्लस करते हैं 162 के बाद 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 1416। ये आपके पास टोटल आ गए। इन टोटल्स के बाद अब आप क्या करेंगे, इससे आगे मेरे बच्चों को सवाल आना चाहिए, और 3 चीज़ें मालूम करेंगे। 3 कौन सी चीज़ें मालूम करनी है आपने? एक मीन, एक वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 1 पे मालूम करना है आपने मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स बार से, और म्यू एक्स बार का फार्मूला होता है समीशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 252/36 और इज इक्वल टू 6। 252, जब 252 को आप क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 252 डिवाइडिंग बाय 36, इट्स 7 आता है। यहाँ पे भी 1 मिनट ज़रा हम देख लेते हैं। इसका सम करें, ये 252 नहीं है, यहाँ पे इसका सम होना चाहिए 36 × 6, 216। इसका सम क्या आ रहा है? 216। ज़रा इसका सम दोबारा चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका सम गलत लिख दिया हो। हमारे पास यहाँ पे सम है जी 2 + 6 + 20 + 30 और +48 +42, फिर +40 और 18 और +10। 216 इसका सम गलत लिख दिया था। यहाँ पे सम है जी 216, और 216 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, वो हमारे पास फार्मूला है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर का, और इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 1416/36 माइनस यहाँ पे 216/36 का स्क्वायर। यहाँ पे 1416 को 36 पे डिवाइड करते हैं हम। 1416 डिवाइडिंग बाय 36, ये जो हमारे पास टोटल है 1416 डिवाइडिंग बाय 36, 39.333। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 39.333 माइनस इसका टोटल तो 36 होता है। 216 डिवाइडिंग बाय 36, हमने 6 किया, उसका स्क्वायर लिया 36। अब आप इसको क्या करते हैं, माइनस कर दें अपनी वैल्यूज़ में से। हमारे पास आया है 39.3333 माइनस 36, तो 3.333 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 3.333, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, वो कैसे मालूम करेंगे? सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन
एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्केयर और अंडर रूट। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, 1416/36 माइनस 216/36 का स्केयर और अंडर रूट। इसका जवाब आ जाएगा 3.333 अंडर रूट। और जब इसका आप अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा क्या, हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 3.33 है। इसका हम अंडर रूट कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले हम अंडर रूट लिखते हैं और इसमें लिखते हैं 3.333, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.286। जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है तो फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ वेरिफिकेशंस करनी है 3 अदद। अब हम इसको रेज़ करते हैं और यहाँ पे वेरिफिकेशंस 3 करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास वेरिफिकेशन नंबर 1 याद है मेरे बच्चों को, म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू होती है। तो यहाँ पे म्यू कितना है, आप देखें म्यू की वैल्यू 6 है, म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आई 6, और म्यू एक्स बार वो आपने यहाँ पे मालूम किया, म्यू एक्स बार वो क्या है, वो भी 6 है। तो पहली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। दूसरी वेरिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। दूसरी वेरिफिकेशन है सिग्मा एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर ओवर एन। सिग्मा एक्स बार स्केयर वो हमारे पास कितनी है 3.333, यहाँ पे 3.333 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर हमारे पास क्या है 6.6667 ओवर 2। तो 3.333 इज इक्वल टू 3.333, ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। इसके बाद तीसरी वेरिफिकेशन वो क्या है हमारे पास, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब क्या वैल्यू है सिग्मा एक्स बार, वो सिग्मा एक्स बार 1.286, यहाँ पे हम बात करते हैं 1.286 और सिग्मा 2.582 डिवाइडिंग बाय 2 का अंडर रूट 1.286। जब इसको अंडर रूट 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.286 आ जाएगा, हैंस वेरीफाइड नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में उसने ये पहली वेरिफिकेशन के साथ तीसरी वेरिफिकेशंस दी थी, दूसरी वेरिफिकेशन मैंने साथ की ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को कोशिश की है स्पीड के साथ, क्योंकि हमने इसका जो पहला क्वेश्चन था ए पार्ट वो बहुत आस्था किया था, इसको कंप्लीट किया है इस लेक्चर में। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। वालदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और वक्त आखिर ए प्यारे अल्लाह हमें कलमा तैयब नसीब फरमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।